अस्सलाम वालेकुम यार। तो यार हमने कुछ पहले एक दो तीन वीडियोस के अंदर हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा था और उन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करने की कोशिश की थी। तो मैंने सोचा कि यार कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं ये सही से हमें ग्रैस्प हो जाएं। तो यार ये क्वेश्चन देखो, बॉल ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई अराउंड अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर एज शोन। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एक्स टू वाई की वो पूछा कि बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हमने यार पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्प्लेसमेंट होती है वो उनके दरमियान की एक स्ट्रेट लाइन होती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन ही होती है यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मेरा टेबल इग्नोर करना है, बहुत बकवास है। खैर, इस एक्स टू वाई से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अल्लाह माफ़ करे, क्या लाइन बना दी मैंने, ऐसे देखो। तो ये हमसे पूछा कि एक्स टू वाई की डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इसका बेसिकली डायमीटर, ये अगर तुम सेमी सर्कल को एज्यूम करो, ये जो सेमी सर्कल है पूरा, तो ये हमसे बेसिकली डायमीटर ही पूछ रहा है दूसरे लफ्जों में। तो ये 1 मीटर अगर इसकी रेडियस है तो 2 मीटर इसका डायमीटर होगा, 2 मीटर। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसने हमसे पूछे, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो हम इसकी डायरेक्शन भी अकाउंट करेंगे, ठीक हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये एक्स टू वाई जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल नीचे है, साउथ के ओर है, साउथ की तरफ है। तो 2 मीटर्स डाउन साउथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यार एक क्वेश्चन देखो, इसमें एबीसीडी से एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एबीसीडी के पाथ पे, और उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी हमें चाहिए, ठीक हो गया। तो इसमें यार अब हम कंसीडर करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये भी हम लोग सैकड़ों दफा डिस्कस कर चुके होंगे। तो बेसिकली ये पूरी डिस्प्लेसमेंट है जो मैंने अभी पूरी एक लंबी सी लाइन बनाई है, ये पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट है इस ऑब्जेक्ट की, इस पार्टिकल की जो कि मूव कर रहा है। लेकिन हमें बीडी का नहीं पता, हमें एबी का तो पता है। तो 5 मीटर्स प्लस बीडी करेंगे जो कि हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा आसान लफ्जों के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, बीडी को कंसीडर कर लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लो, बी सी डी को एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करो। तो एक पाइथागोरियन थ्योरम लगा लेते हैं हम लोग। बीडी यहाँ पे सी स्क्वायर बन जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। If 5 plus 10 meters is equals to 15 meters, this will be our final answer. तो यार क्वेश्चन देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि पी टू आर मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट पी टू आर मूव कर रहा है इन अ शॉर्टर टाइम अ सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू टू आर। तो छोटे ही टाइम में एक और ऑब्जेक्ट है जो कि पी टू क्यू टू आर मूव कर रहा है। तो उसने हमसे पूछा है कि क्या स्टेटमेंट है इन दोनों मोशंस के रिगार्डिंग करेक्ट। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी के कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं जो भी हमने पढ़े हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अब देखो, उसने दोनों मोशंस के रिगार्डिंग एक बात की है, उसने कहा कि इन अ शॉर्टर टाइम। तो शॉर्टर टाइम है एंड सेकंड ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू क्यू टू आर। तो पी टू क्यू टू आर का जो मूवमेंट है ना, जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया है, इसमें शॉर्टर टाइम लग रहा है, ठीक है। तो शॉर्टर टाइम की वजह से दोनों की जो टाइम की वैल्यूज है ना वो डिफरेंट है, दे बोथ हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम। और क्योंकि इनकी वैल्यूज ऑफ टाइम डिफरेंट है तो इसीलिए इनका आंसर भी डिफरेंट आएगा। तो एवरेज स्पीड की बात करें यार, एवरेज स्पीड में क्या टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, बस टोटल टोटल का लफ्ज आ जाएगा, कोई फर्क नहीं ज्यादा। तो दे हैव द सेम एवरेज स्पीड, नो एब्सोल्युटली नॉट। दे हैव द सेम एवरेज वेलोसिटी, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि दोनों का टाइम डिफरेंट है, दोनों का टाइम डिफरेंट, दोनों के आंसर्स भी डिफरेंट ही आएंगे। दे हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज अ गुड थिंग। अब यहाँ पे कंसीडर करो एक बात, अगर मैं पी टू क्यू टू आर मूव करूं तो यही डिस्प्लेसमेंट बनेगी, और अगर मैं सीधा पी टू आर ही मूव करूं तब भी यही डिस्टेंस और यही इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पी टू आर वैसी एक स्ट्रेट लाइन, अगर मैं यहीं पे मूव करूं तो मेरी यही डिस्टेंस है और मेरी यही डिस्प्लेसमेंट है, और अगर मैं पी टू क्यू टू आर मूव करूं तो फिर मेरी पी टू आर ये मेरी डिस्प्लेसमेंट बनेगी। ओके, they have the same displacement and this is the correct option. They travel the same distance, no absolutely not, क्योंकि P2 Q2 R एक different direction, एक different motion है, एक different जगह है, एक different path आप ले रहे हो। तो डिस्टेंस क्योंकि पाथ पे एक लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड पे डिपेंड करता है, और P2 Q2 R एक डिफरेंट पाथ है, एक पूरा कंप्लीट डिफरेंट रूट है, P2 R एक कंप्लीटली डिफरेंट रूट है। तो ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। आई गेस समझ आई तुम लोग को। तो आगे चलते हैं। तो यार क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स प्रीटी मच सम अप हो जाएंगे, और हमारे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स आई गेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग पी क्यू क्यू आर एंड आर पी एज शोन इन द फिगर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड अलोंग पी क्यू, 4 मीटर्स पर सेकंड अलोंग क्यू आर एंड 5 मीटर्स पर सेकंड अलोंग आर पी। What is the mean velocity for the whole journey? मीन वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है वो हमसे,
ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का हमने पढ़ा था, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एस अपॉन टी, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यार ये देखो, अब बड़ी एक खूबसूरत सी चीज है, वो P2Q मूव करा, फिर Q to R गया और फिर R to P गया, ठीक है। तो वो घूम फिर के वापस P पे ही आया, तो वो पूरा चक्कर काट के भाई साहब घूम फिर के आगे पीछे जा जू जू के आके वापस आया वो P पे ही है, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो होगी। ये बड़ी मजे की बात है। देखो वो घूमता है, इधर जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां मर्जी घूम फिर के आता वो इधर ही है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस आता है तो और घूम फिर के अपनी जगह पे वापस आता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट से आप एक और फाइनल पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको ब्राउन से दिखा रहा हूँ। तो अगर मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है आई, तो मेरा यही इनिशियल पॉइंट है, मैं फाइनल भी यही बनाऊंगा ना, क्योंकि मैं वापस घूम फिर के तो उधर ही आ गया, तो मेरी जीरो बन गई डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इधर ही स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊँ और इधर ही फाइनल पॉइंट बनाऊँ तो क्या डिस्प्लेसमेंट है? जीरो है, एब्सोल्युटली जीरो है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, बिकॉज एस इज इक्वल टू जीरो एंड टाइम जो मर्जी हो जीरो अपॉन एनीथिंग इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसका आंसर होगा व्हाट इज द मीन वेलोसिटी, इट विल बी जीरो।